Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter straight line. Now in the last lecture, we had done how do we reduce an equation of straight line in general form to other forms like intercept form, slope intercept form, normal form. We had also seen how do we find the angle between two lines, also length of perpendicular, foot of perpendicular and image of a point in a line. And we also did MCQs based on them. Now in this particular lecture, we are going to do first of all location of points with regard to a line. मतलब अगर आपको एक line दी है और दो points दिए हैं, तो कब दोनों points will lie on the same side of line or on opposite sides of line. We will also do in this lecture the concept of angle bisectors of two lines, alright, and we will also discuss concurrency of lines and the concepts of family of lines. तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं. Hope you are ready, alright, and don't forget to subscribe to the channel so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures. तो स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले हम हमेशा की तरह पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे सो दैट हमें सारे कॉन्सेप्ट्स एक बारी रिवाइज हो जाएं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम देन इन डूइंग द क्वेश्चंस. तो जैसे मैंने कहा था, सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विद रिगार्ड टू अ गिवन लाइन. अब देखो, अगर मान लो लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन और इस लाइन को हम कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं. अगर आपके पास कोई पॉइंट P x1 y1 लाइन के ऊपर लाई करता है तो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड यू विल गेट ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी टू बी इक्वल टू 0. जब भी आपका कोई पॉइंट लाइन या कर्व के ऊपर लाई करता है, यू नो दैट इट्स कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट. अब दूसरा पॉइंट देखो, सपोज वी हैव टू पॉइंट्स P एंड Q विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन. जैसे अगर आपके पास मान लो ये लाइन L है और हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं P और Q जो कि सेम ही साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं लाइन के, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है. अगर P के कोऑर्डिनेट्स आप इस लाइन की इक्वेशन में पुट करो लेफ्ट साइड पे, तो यू विल गेट ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, और फिर Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 अगर लाइन की लेफ्ट साइड पे पुट कर रहे हो, यू विल गेट ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी. मान लो वो लेफ्ट साइड हम डिनोट कर रहे हैं lx1 y1 से, दैट इज ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिनोट कर रहे हैं lx2 y2 से. ऑलराइट, तो पहले को हमने डिनोट किया lx1 y1 से. तो अगर पॉइंट सेम साइड के ऊपर होंगे ना, तो l1 l2 का हमारा साइन सेम होगा. मतलब lx1 y1 एंड lx2 y2 विल बी ऑफ सेम साइन. और इसी तरह से अगर आपके पास पॉइंट्स अपोजिट साइड पे है, मान लो लाइन के एक तरफ पॉइंट P है और एक तरफ Q है, तो उस केस में lx1 y1 एंड lx2 y2 विल बी ऑफ अपोजिट साइंस. ऑलराइट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विद रिगार्ड टू अ लाइन का, जिसके ऊपर बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे. Now let us see equation of angle bisectors of two lines. Now if we have two lines as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो देखो, अगर हम lines बनाते हैं, suppose I have one line like this और मान लो ये हमारे पास दूसरी line है. These are the two lines. तो पहली line अगर हम मान लें L1, तो this can be taken as L1, ठीक है, और ये वाली हमारी लाइन क्या हो गई, L2 हो गई. तो देखो, इनमें ना हमारे पास दो एंगल्स हैं. एक लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी और दूसरी वाली लाइन जो है वो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगी. तो एक एंगल बाइसेक्टर आपका इस तरह से आएगा यहाँ पे, दिस विल बी वन एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर वुड बी लाइक दिस. तो हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर्स पॉसिबल हैं. और देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप कोई भी पॉइंट किसी भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लेते हो आर्बिट्ररी पी एक्स कॉमा वाई, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो दोनों लाइन से सेम होगा. मतलब पी एम विल बी इक्वल टू पी एन. इज इट ऑल राइट? तो पी हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई. तो पी का डिस्टेंस फर्स्ट लाइन से
याद है पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला किया था. इट विल बी मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर. सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम दिस सेकेंड लाइन विल बी दिस. तो दोनों तरफ मॉड आता है, मॉड हटाओगे तो आप एक तरफ प्लस माइनस साइन ले सकते हो. एक बारी प्लस लोगे तो आपको एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस लेने पे यू विल गेट द अदर एंगल बाइसेक्टर. तो दैट इज व्हाई वी टेक प्लस माइनस 2 केसेस. ऑलराइट, अब इसमें देखो हमें जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर बताओ या ऑब्ट्यूज का. तो कैसे बताएंगे जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनमें कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है. तो आप देखो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास लाइंस की इक्वेशंस यही वाली हैं, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो सबसे पहले कांस्टेंट्स को पॉजिटिव करेंगे. अगर वेरीफाई करोगे पॉजिटिव है या नहीं, अगर नहीं है देन मल्टीप्लाई बाय -1 एंड मेक दीज टू कांस्टेंट्स c1 c2 पॉजिटिव. फिर उसके बाद क्या करना है, वो जो न्यू इक्वेशंस आएंगी उनमें आप कैलकुलेट करोगे a1 a2 प्लस b1 b2. तो ये हमने कैलकुलेट करना है a1 a2 प्लस b1 b2. अब अगर आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आता है तो उस केस में माइनस प्लस अगर आप लोगे, ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में माइनस का मतलब है देखो पीछे यहां पे राइट साइड पे माइनस लेना है. तो इधर तो प्लस ले ही रहे हैं, यहां पे तो साइन की कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पे प्लस या माइनस है. इज इट ऑल राइट? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लेफ्ट साइड पे तो देखो प्लस ही है, तो आप लोगे अगर प्लस प्लस तो आपको मिलेगा एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, प्लस माइनस लोगे तो मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. मतलब लेफ्ट साइड पे प्लस और राइट साइड पे माइनस ले लो तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और दोनों तरफ प्लस लोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. और इन केस अगर हमारे पास यहां पे a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है तो फिर उल्टा हो जाएगा. फिर आप क्या करोगे, यहां पे जो प्लस प्लस है वो आपको देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और प्लस माइनस विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. फिर से समझो, प्लस माइनस प्लस प्लस का मतलब क्या है कि यहां पे हमने ये साइन तो जैसे प्लस ही लिया हुआ है. इज इट ऑल राइट? तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है तो प्लस प्लस विल गिव यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, प्लस माइनस एक्यूट देगा. लेकिन अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है तो फिर प्लस प्लस एक्यूट देगा, प्लस माइनस ऑब्ट्यूज देगा. और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन यूज करनी है आपने एंगल बाइसेक्टर्स निकालने के लिए, ये वही यूज करोगे जिनमें c1 c2 हम पॉजिटिव कर चुके हैं. ऑलराइट, तो अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम. तो c1 c2 जिनमें पॉजिटिव किया है वही इक्वेशंस यूज होंगी a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करने के लिए भी और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए भी. इज इट ऑल राइट? तो प्लस साइन ऑलवेज गिव्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन जिनमें हमने c1 c2 पॉजिटिव किया हुआ है. ऑलराइट, फिर अगर आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है तो ओरिजिन विल लाई इन ऑब्ट्यूज एंगल. कभी ये पूछ लेते हैं कि ओरिजिन किस एंगल में लाई करता है, तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 विल बी पॉजिटिव तो फिर आपका जो ओरिजिन है दैट विल लाई इन द ऑब्ट्यूज एंगल. और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है तो ओरिजिन कहां लाई करेगा, एक्यूट एंगल में लाई करेगा. और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जो भी हमारे ये दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, जैसे एक ये ग्रीन वाला और एक ये ब्लू वाला, इनके बीच में जो एंगल है आपका दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री. तो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. गॉट इट? तो ये हमने पॉइंट्स देखे. अब देखो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस की. मतलब एक से ज्यादा लाइंस जो कि किसी ना किसी रिलेशन में बंधी हुई हैं, तो उन्हीं को तो फैमिली बोलते हैं. तो अ ग्रुप ऑफ लाइंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस बिलो. देखो सबसे पहला हम ये लेते हैं, मान लो L1 एक लाइन है हमारी, कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. इसकी लेफ्ट हैंड साइड L1 से डिनोट कर रहे हैं. दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसकी लेफ्ट साइड L2 से. ऑलराइट, तो ये इक्वल टू 0 अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्योंकि वो लाइंस बोल रहे हैं. तो पहली लाइन है L1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है एक तरह से L2 इक्वल टू 0. दीज आर दी टू लाइंस. तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास करेंगी.
आप ऑब्जर्व करो, मान लो आपके पास ये लाइन है L1 और ये है L2. सपोज दिस इज L1 या इसको L1 कह लो, इसको L2. मान लो ये पॉइंट P पे मीट करती हैं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप देख सकते हो यू कैन पास इनफाइनाइटली मेनी लाइंस. इज इट ऑल राइट? तो ये जितनी भी फैमिली ऑफ लाइंस हैं उन सब में कॉमन बात ये है, लेट मी ड्रॉ दिस विद दिस थिंग ब्लू सो दैट इट इज ग्रीन से देखो आपको विजिबल होगा. तो ये जितनी भी हमारी फैमिली ऑफ लाइंस हैं जो P से पास कर रही हैं, their equation will be given by L1 plus lambda L2 equal to 0, जिसमें हमारा लैम्डा जो है वो पैरामीटर है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा वैसे वैसे आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P. तो ये लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P था उससे पास करती हुई इनफाइनाइटली मेनी लाइंस विल बी गिवन बाय L1 plus lambda L2 equal to 0. फिर आगे देखो, मान लो आपको एक फिक्स्ड लाइन दी है ax plus by plus c equal to 0. Is it all right? तो एनी लाइन पैरेलल टू इट. अब देखो, अगर आपको एक फिक्स्ड लाइन दी हुई है, मान लो आपके पास ये लाइन है, तो इसके पैरेलल देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस. ये देखो, एक लाइन के पैरेलल आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ले सकते हो. क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स इक्वल होती हैं, और स्लोप कैसे मिलती है? माइनस ए अपॉन बी. अगर लाइन की इक्वेशन ये है, तो जो भी इसके लाइंस पैरेलल होंगी उनमें x और y का कोफिशिएंट वही रखना पड़ेगा, कांस्टेंट विल चेंज. तो फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर गिवन बाय ax plus by plus k equal to 0, where k is any arbitrary constant, मतलब पैरामीटर. फिर अगर आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, मान लो एक फिक्स्ड लाइन ये वाली है ax plus by plus c equal to 0, उसके परपेंडिकुलर भी देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, इजंट इट? तो अब देखो, जब लाइंस परपेंडिकुलर्स होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है -1. या आप ये बोल सकते हो कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप पहले का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. अब ये वाली लाइन की स्लोप कितनी है? -a अपॉन b. तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए? b अपॉन a, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो इसके परपेंडिकुलर जो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हैं उसकी इक्वेशन हम ये लेते हैं bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन में स्लोप हो जाएगी -b अपॉन -a, दैट इज b अपॉन a. तो एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन कैन बी टेकन लाइक दिस. अगर आपको उन इनफाइनाइटली मेनी लाइंस में से कोई पर्टिकुलर लाइन चाहिए ना, तो आपको एक और कंडीशन दी होगी जिससे आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे. चाहे वो फैमिली ऑफ लाइंस ये वाली है केस 1 में, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, या किसी गिवन लाइन के पैरेलल वाली फैमिली ऑफ लाइंस हैं, या परपेंडिकुलर. तो अगर पर्टिकुलर लाइन, यूजुअली उनमें से एक पर्टिकुलर लाइन ही पूछी होती है, तो वो तभी मिलेगी आपको जब आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाएगी जिससे आप ये लैम्डा की वैल्यू या के की वैल्यू निकाल सको. इज इट ऑल राइट? अब देखो, आगे इसमें देखते हैं कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस की बात करते हैं. यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको L1 a1x plus b1y plus c1 equal to 0, दूसरी लाइन a2x plus b2y plus c2 equal to 0, थर्ड लाइन a3x plus b3y plus c3 equal to 0, which we are denoting by L1, L2, L3 are concurrent. Concurrent means that all the three lines are meeting at one point. ठीक है, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे अगर मीट कर रही हैं, तो उस केस में ये कब होगा? एक तो अगर लाइंस कॉन्करेंट हैं तो आपके पास कोई भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है. सपोज आपने L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकाल लिया. इज इट ऑल राइट? ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हमारा कौन सा है? P है. तो L3 भी तो P से पास करेगी, तो P के कोऑर्डिनेट्स L3 को क्या करेंगे? सेटिस्फाई. तो वी आर राइटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन. या कोई भी दो लाइंस, जरूरी नहीं है L1 L2 लेना है, तीनों में से कोई भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. तीसरी लाइन क्योंकि वहीं से पास करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स थर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. राइट? या फिर एक ये भी हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर आप जैसे x के कोफिशिएंट्स लो तीनों लाइंस में a1 a2 a3 कॉलम 1 बनाओ डिटर्मिनेंट में, y के कोफिशिएंट्स b1 b2 b3 कॉलम 2, और तीनों लाइन में जो कांस्टेंट्स हैं c1 c2 c3, तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा अगर हमारे पास लाइंस क्या हैं? कॉन्करेंट हैं.
तो ये कंडीशन हम काफी यूज करते हैं डिटर्मिनेंट वाली, क्योंकि अप्लाई करनी इजी होती है। ये फर्स्ट भी यूज कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, अप टू यू, जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो, अगर आपको मान लो ये फैमिली ऑफ लाइंस दिया है, सेट ऑफ लाइंस मतलब एक से ज्यादा लाइंस हैं, तो यहाँ पे ना एबीसी वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन वो एक रिलेशन में बंधे हुए हैं। वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं कि LA प्लस MB प्लस NC इज 0। इज इट ऑल राइट? तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है ना, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी बेटा? कॉन्करेंट हो जाएंगी। जितनी भी हमारी ये लाइंस हैं ऑल विल बी कॉन्करेंट। ठीक है, जैसे आप ABC को वेरी करते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी ले सकते हैं, वेरी ऐसे करना है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऑल दीज लाइंस विल बी कॉन्करेंट एट अ पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे L अपॉन N प्लस M अपॉन N। देखो ऐसा क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन? लुक हियर, जैसे आप इस कंडीशन में अगर आप N से डिवाइड करते हो तो इट कैन बी रिटन एज L अपॉन N इंटू A प्लस L अपॉन, यहां पे देखो N से डिवाइड कर रहे हैं तो M अपॉन N इंटू B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब आप इस कंडीशन को इस लाइन से कंपेयर करो। अब यहां पे A है, कांस्टेंट तो सेम आ गया ना, देखो ये भी C है और ये भी C है, X के बदले में क्या है? L अपॉन N, and in place of y we have m upon n। तो that is why we are saying कि ये लाइन जैसे x, y से पास करती है तो वो कोऑर्डिनेट्स होंगे L अपॉन n, m अपॉन n। राइट, तो ये लाइंस भी हमारी सारी कॉन्करेंट आएंगी अगर वो एक रिलेशन में बंधी हुई है। अब देखो जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। We are given set of all possible values of lambda बतानी है in the interval 0 to pi for which these 2 points lie on the same side of the line। अब देखो हमने क्या बोला था कि अगर हम ये एक लाइन लेते हैं जिसकी इक्वेशन आपको यहां पे दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इज इट ऑल राइट? और आपको कहा है पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं? सेम साइड पे। मान लो पहला पॉइंट है P1, 2 and suppose other point is Q whose coordinates are given to be sin theta, cos theta। तो अगर पॉइंट सेम साइड पे हैं तो Lx1 y1 और Lx2 y2 के साइन सेम होंगे। इस लाइन की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो x plus y minus 1 equal to 0। Isn't it? We can write like this। तो P के कोऑर्डिनेट्स लाइन की लेफ्ट साइड पे पुट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज Lx1 y1। पहला पॉइंट एक तरह से x1 y1 है, दूसरा x2 y2। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस 2 माइनस 1 विच इज 2, जो कि पॉजिटिव है। अब x2 y2 देखते हैं, जब लाइन की इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे हम q के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखो क्योंकि पॉइंट्स आपके सेम साइड पे हैं तो इन दोनों का साइन हमारा क्या होगा? सेम होगा। सो दीज टू विल हैव सेम साइन। इज इट ऑल राइट? तो इनका साइन सेम होगा। अब देखो इसका साइन तो हमें पता चल ही रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला जो है ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, बिकॉज पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड। दैट मीन्स वी गेट इनइक्वालिटी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। Now let us simplify it। और थीटा आपको दिया है किसमें? 0 से पाई में। We are given थीटा is belonging to, ये देखो क्लोज दिया है, ओपन इंटरवल दिया है, चेक कर लेते हैं। तो we are given थीटा is belonging to ओपन इंटरवल 0 to pi। Now let us see। तो एक तरह से इस इनइक्वालिटी का मतलब है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इसको सिंगल रेशो में कन्वर्ट करना है तो आपको याद होगा कि कभी भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो व्हाट डू? वी डिवाइड इट बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो गया, b भी 1 है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी अंडर रूट ऑफ 2। तो इस इनइक्वालिटी को रूट 2 से डिवाइड कर दो, ये वाली इनइक्वालिटी को।
तो इफ यू डिवाइड बाय रूट 2 वी विल गेट 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। अब हमारी मर्जी है हम इसको साइन का फॉर्मूला बनाएं या कॉस का। साइन का बनाना है तो साइन ए कॉस बी होता है, तो ये साइन थीटा रहने दो, 1 बाय रूट 2 विल बी रिटर्न एज कॉस पाई बाय 4, देन कॉस थीटा और ये वाले 1 बाय रूट 2 को क्या लिखोगे, साइन पाई बाय 4। दिस इज ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। अब देखो यहां पे ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, ये बड़ा होना चाहिए 1 बाय रूट 2 से। अब हम ग्राफ बना लेते हैं इसका और देख लेते हैं कि कब ऐसा होगा और हमें ग्राफ चाहिए 0 से पाई में। तो लेट मी टेक, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। पॉइंट्स ले लो यहां पे, सपोज वी हैव 0, पाई बाय 4, is it all right? Then we have pi by 2, then 3 pi by 4 pi, is it all right? और एक पीछे ले लो माइनस पाई बाय 4, is it okay? अब देखो जब आपका थीटा 0 है या पहले माइनस पाई बाय 4 ले लो, तो माइनस पाई बाय 4 ग्राफ किसका बनाने जा रहे हैं हम, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 का, is it okay? तो when थीटा इज माइनस पाई बाय 4 साइन 0 कितना होता है, 0। 0 पे लोगे या पाई बाय 4 ले लो, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 1, तो पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। फिर 3 पाई बाय 4 ले लो, 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 विल बी साइन पाई विच इज 0। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। एक पॉइंट हम यहां पे चाहें तो और ले सकते हैं, मान लो 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 विल बी 6 पाई बाय 4, दैट इज हाउ मच, 3 पाई बाय 2। तो उस पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये तो अब देखो ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। अब आपको साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 से बड़ा चाहिए। 1 बाय रूट 2 आपका यहां पे आएगा, जैसे थीटा को 0 लोगे साइन पाई बाय 4 आएगा ना, तो ये आपका पॉइंट है 1 बाय रूट 2, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इससे बड़ा चाहिए, तो देखो कौन सा पार्ट ग्राफ का लेना है, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हमें ग्राफ का चाहिए। लुक हियर, दिस पार्ट वी रिक्वायर। इतना पार्ट ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2। तो थीटा कहां से कहां तक है, देखो ये 0 है और ये पॉइंट हमारा पाई बाय 2 है। तो दिस विल होल्ड व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई बाय 2। इज इट ऑल राइट? तो चेक करते हैं विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो जब भी इनइक्वालिटी होती है ना, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वी प्रेफर टू ड्रॉ द ग्राफ, उससे हमें क्लियरली पता चल जाता है। तो इसमें हमारे पास 0 to पाई बाय 2 इज ए ऑप्शन, तो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is that if the point a comma a square falls inside the angle made by the lines y equal to x by 2 where x is positive and y is equal to 3x when x is positive। अब देखो x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, और यहां भी x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, मतलब हमें लाइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी है बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। तो ये पॉइंट अगर उनके बीच के एंगल में लाई करता है तो आपने बताना है a किस इंटरवल में लाई करेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा उसको समझने के लिए लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पे ड्रॉ करते हैं और ये लाइंस बनाते हैं। पहली लाइन देखो आपको दी है y is equal to x by 2। That means first line is passing through origin of course when x is 1 y is 1 by 2। तो अगर x 1 है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, तो this will be 1 by 2। तो first line is passing through origin and this point। तो इनको ज्वाइन कर दो, तो इनको ज्वाइन करती हुई लाइन हमारी ये हो गई। इज इट ऑल राइट? जस्ट अ मोमेंट, इसको हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेते हैं जैसे कि हमें दिया है। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x बाय 2। फिर दूसरी लाइन लो y इज इक्वल टू 3x। अगेन व्हेन x इज 0 y इज 0, तो दिस लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट व्हेन x इज 1 y इज 3, सो दिस इज 2 दिस इज 3, तो 1 पे यहां पे आ गया। तो सेकेंड लाइन जो है आपकी ओरिजिन से पास कर रही है और इससे पास कर रही है, तो दूसरी लाइन आपकी इस तरह से आएगी। अगेन लेट मी टेक स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओनली, तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई।
अब देखो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x और पॉइंट को हम मान लो P से डिनोट करते हैं, तो आपका जो पॉइंट है ना P वो इस वाले एंगल के बीच में लाई कर रहा है a,a²। अब कैसे पता लगाएंगे कि a किस इंटरवल में लाई करे? उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक कोई नोन पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये वाला पॉइंट ले लो a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0। वी नो दिस पॉइंट इज a 1, 0। अब ये देखो जो a और p हैं वो पहली लाइन के अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं, तो फिर से हम कॉन्सेप्ट वही यूज करने वाले हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन। अब पहली लाइन हम लेते हैं जैसे y इज इक्वल टू x/2, तो L1 जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x minus 2y is equal to 0, isn't it? This line can be written like this. तो अब देखो इसमें हम लेते हैं पहला पॉइंट जो a है, a के कोऑर्डिनेट्स पुट करो 1, 0। मान लो वो एक्सप्रेशन E1 से चाहे डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 minus 0 that is 1 which is positive। फिर p के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं a,a² लेफ्ट साइड पे। मान लो वो एक्सप्रेशन E2 है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी a minus 2a²। अब देखो क्योंकि a और p अपोजिट साइड्स ऑफ L1 है, इज इट ऑल राइट? ये हमारी लाइन है L1, तो इसका मतलब E1 E2 के जो साइन हैं वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब अगर E1 पॉजिटिव है तो E2 क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो लेट अस सॉल्व दिस इनइक्वालिटी नाउ। अब हम ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इसमें a² का कोफिशिएंट माइनस है, पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2² माइनस a विल बी ग्रेटर देन 0। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अब ये हो गया a कॉमन लो, 2a minus 1 इज ग्रेटर देन 0। तो वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं, रूट्स आ गए आपके 0 और 1/2। तो लेट अस टेक द नंबर लाइन। हम बात कर रहे हैं 0 की और 1/2 की। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला रीजन आंसर होगा और ब्लैंक सर्कल्स आएंगे क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसका मतलब हमारा या तो a 0 से छोटा होना चाहिए या 1/2 से बड़ा। अब देखो आप फिगर में आपको कहा था कि पॉइंट ये जो P है इन एंगल्स के बीच में है और ये लाइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी थी ना, क्योंकि x पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली पॉइंट P में y² तो y तो a² है वो पॉजिटिव होगा ही, पर a भी पॉजिटिव है बिकॉज पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a जो है हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो अब देखो अगर a पॉजिटिव है ना, तो इस इनइक्वालिटी में ये वाला केस हमारा a लेस देन 0 रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला केस नहीं लेना, ये लोगे। तो पहले केस में हमारे पास आ गया a शुड बी ग्रेटर देन 1/2। लेट अस कॉल इट एज 1। अब देखो सेकेंड लाइन। अब नोटिस करो a और p सेकेंड लाइन के रिलेटिव क्या सेटिस्फाई करते हैं। ऑब्जर्व करो, ये देखो ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू 3x, तो a और p सेम साइड पे है ना, इधर तो नहीं है। तो a और p y इक्वल टू 3x की सेम साइड पे लाई करते हैं। y इक्वल टू 3x को लिख सकते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो लेट अस राइट ओवर हियर कि पॉइंट्स, पहले तो लाइन L2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x मतलब 3x माइनस y इक्वल टू 0, और जो पॉइंट्स थे a1, 0 और pa, a² दे लाई ऑन सेम साइड ऑफ L2। तो L2 के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो अब हम लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पुट करके। तो पहले E1 लो, जब आप a के कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहे हो 1, 0, तो वी आर गेटिंग E1 टू बी 3 minus 0 that is 3 which is positive। फिर p के पुट करो a, a²। मान लो वो एक्सप्रेशन E2 है, लेफ्ट साइड पे पुट करना है, तो वी आर गेटिंग 3a minus a²। क्योंकि पॉइंट सेम साइड पे हैं तो E1 E2 का साइन क्या होगा? सेम होगा। तो दीज टू विल हैव सेम साइन। तो अगर E1 पॉजिटिव है तो E2 भी क्या होगा? पॉजिटिव। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। a² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा रिवर्स। सो वी आर गेटिंग a² माइनस 3a इज नेगेटिव। फैक्टराइज कर लो, a इंटू a माइनस 3 इज लेस देन 0। रूट्स आ गए आपके 0 और 3। तो नंबर लाइन पे लेते हैं, पहले 0 और फिर लेंगे
3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे लेस देन है तो नेगेटिव वाला रीजन लेना है, और ब्लैंक सर्कल्स क्यों आएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये वाला रीजन हो गया। तो इसके हिसाब से ए लाई कर रहा है फ्रॉम 0 to 3, कॉल इट एज 2। अब देखो दोनों बातें इकट्ठे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी पॉइंट भी आपके दोनों लाइंस के बीच में लाई करेगा। इज इट ऑल राइट? तो कॉमन सोल्यूशन लेते हैं 1 और 2 का। 1 है a ग्रेटर देन 1/2 और 2 ये है। तो नाउ लेट अस टेक कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 and 2। सो कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 and 2 वी आर गोइंग टू टेक। तो यहां पे नंबर लाइन ले लो, बात हो रही है 0 की, 1/2 की और किसकी, 3 की। पहली कंडीशन ये थी कि a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/2, दूसरी कंडीशन है a 0 से 3 के बीच में है। तो डबल लाइन जहां आ रही है वही कॉमन सोल्यूशन है। तो a बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर 3। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन है। तो a बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो ये देखो कंप्लीट क्वेश्चन। तो 1/2 से 3 आपकी बी ऑप्शन है, तो यहां पे हम लिखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट। तो दोनों क्वेश्चंस जो हमने किए वो किसके ऊपर बेस्ड थे, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन। अब आगे चलते हैं, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। You are given a line L1 y minus x equal to 0, L2 है 2x plus y equal to 0, and we are given they intersect a line L3 जिसकी इक्वेशन है y plus 2 equal to 0. L1, L2, L3 को इंटरसेक्ट करते हैं at points P and Q respectively. फिर कहा है बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन L1 L2 इंटरसेक्ट करता है L3 को R पे। तो पहले फिगर बनाते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहां पे ना एक बारी पहले लाइंस लिख लेते हैं। देखो L1 लाइन हमें दी है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, फिर L2 लाइन की आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और L3 लाइन की आपकी इक्वेशन है y प्लस 2 इक्वल टू 0। लेट अस ड्रॉ दीज लाइंस नाउ। ऑलराइट, तो ये तीनों लाइंस अब हम ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस टेक नाउ कोऑर्डिनेट एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। Suppose we have this as y axis, this as x axis. तो देखो पहली लाइन लेते हैं हम y माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू एक्स। तो ये लाइन तो आपको पता ही है, दिस विल बी लाइन y इक्वल टू एक्स। तो ये हमारी लाइन हो गई L1। फिर दूसरी लाइन लो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब वो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो ओरिजिन से पास कर रही है, जब x 1 है तो y विल बी माइनस 2। लाइक व्हेन x इज 1 तो y विल बी हाउ मच, माइनस 2 यहाँ पे। ठीक है ना, ये पॉइंट से पास कर रही है और ओरिजिन से। लेट अस ड्रॉ द लाइन नाउ। तो दिस लाइन वुड बी लाइक दिस। ये हमारे पास लाइन हो गई। इज इट ऑल राइट? y माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस 2x। अब हम तीसरी लाइन लेते हैं y प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस 2। यू नो दैट इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारे पास लाइन आ गई। इज इट ऑल राइट? इसको थोड़ा सा हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ये वाली को। लुक हियर। तो अब आपको ये कहा था कि जो L1 और L2 हैं, देखो ये L2 है। इज इट ऑल राइट? दिस लाइन इज L2 और ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, L3। तो आपको कहा था L1 L2 इंटरसेक्ट करते हैं L3 को एट पॉइंट्स P एंड Q। तो ये वाला पॉइंट आपका P है और ये वाला पॉइंट हमारा कितना है, Q। Q तो देखो पता ही चल रहा है, दिस पॉइंट इज 1, -2। इवन P के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये L1 लाइन थी, देखो y इक्वल टू एक्स, और ये है y -2, तो x भी -2 होगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2। इज इट ऑल राइट? फिर आपको कहा था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 L2 इज इंटरसेक्टिंग PQ एट R। तो यहां पे देखो ये वाला जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल जो है इसका हम बाइसेक्टर लेंगे अब। तो लेट मी टेक द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। मान लो ये हमारा बाइसेक्टर हो गया इसका। इज इट ऑल राइट? मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और ये पॉइंट कौन सा है, R है। ये इसको R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, तो अब देखो आपको क्या पूछा था।
ये हमने जितना हमने क्वेश्चन में पढ़ा उसके हिसाब से हमने फिगर बना ली। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है कि रेशो PR/RQ इक्वल्स टू √2:√5, और स्टेटमेंट 2 है इन एनी ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखो ऑप्शंस कैसी हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हैं। इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, मतलब अपनी अपनी जगह ट्रू है, लेकिन 2 जो है वो 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। B है 1 is true, 2 is false, C is 1 is true, 2 is also true, और D है कि 1 is true, 2 is true and statement 2 is a correct explanation of statement 1. Alright, तो यहाँ पे ना एक्चुअली ये false होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपका A और C सेम ही हो जाएगा, तो यहाँ पे this should be false. Alright, तो ये मान लो आपकी 4 ऑप्शंस है, मतलब आपने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ट्रू या फॉल्स चेक करनी है। तो पहले स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं कि PR/RQ की रेशो ये आ रही है या नहीं। अब देखो इसको आप कैसे निकालोगे। इसको निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट वी कॉल एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखो ये थ्योरम क्या कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये जैसे एंगल था हमारा, इसका ये बाइसेक्टर will divide the opposite side in which ratio, जैसे PR/RQ. Is it all right? इसकी रेशो क्या होगी, it divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle. ये एंगल जिसका हमने बाइसेक्टर लिया है, इस एंगल को कौन सी साइड्स कंटेन करती हैं, OP और OQ, तो they will be in the ratio OP and OQ. ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो हम OP OQ निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आर 0 0, तो डिस्टेंस OP हो जाएगा 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 मतलब 2√2। सिमिलरली बाय डिस्टेंस फॉर्मूला OQ विल बी √1 + 4 दैट इज इक्वल टू √5। तो ये हमारे पास रेशो आ गई 2√2/√5। तो यही तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है आपकी दैट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू हो गई। अब स्टेटमेंट 2 आपको ये दी थी कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल इक्वल है। देखो ये वाला जो एंगल है आपका वो इस वाले एंगल के इक्वल है, एक ही एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल्स या ये एंगल्स इक्वल जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल सिमिलर ट्राइंगल्स में ट्राइंगल को डिवाइड नहीं करता। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। तो बस चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो आप देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स इज बी, सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगले पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड इट। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 0, Q इज 0 0, R इज 3, 3 √3। तो अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR चाहिए। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा, पिछला भी क्वेश्चन हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे थे, यहां भी हम एंगल बाइसेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो यहां भी हम पहले तीनों पॉइंट्स लेते हैं। उसके लिए लेट मी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पे सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस and let me take here x axis। तो ये हमारे पास लाइंस आ गई। अब देखो पॉइंट्स ले लो। पहला पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं P, वो ये होगा -1, 0। फिर Q है 0 0, मतलब ओरिजिन दे आर डिनोटिंग बाय Q 0 0। और फिर है 3, 3 √3। सपोज समवेयर हेयर यू विल हैव 3, तो कहीं यहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा R 3, 3 √3। Let us join them to draw the triangle। तो ये हो गया, देखो PQ ज्वाइन किया हमने, RQ ज्वाइन कर दो और PR ज्वाइन कर दो। Is it all right? तो this is the triangle। ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया। अब देखो आगे वो बोल रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। आप नोटिस करो यहां पे ये वाला एंगल है PQR, इसका आपने बाइसेक्टर लेना है। सपोज द बाइसेक्टर इज लाइक दिस। इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन हमारी सपोज ये है।
तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसके ऊपर मान लो इसको नाम दे देते हैं, सपोज इस लाइन के ऊपर हमारा ये पॉइंट मान लो m है, तो QM इज द एंगल बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन आपको चाहिए। अब आप फिगर से ही नोटिस करो, जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर QM है, देखो एंगल बाइसेक्टर QM, एक तो वो पॉइंट Q से पास कर रहा है ना 0 0, और एक हम इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले QR की स्लोप निकालते हैं। तो लेट मी ऑब्टेन हियर ओनली स्लोप ऑफ QR। ये देखो कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 3√3 माइनस 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू √3। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। अब आप एक चीज नोटिस करो यहां पे, इफ दिस एंगल इज 60, तो ये जो एंगल है एंगल PQR, दिस विल बी 180 माइनस 60, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है, तो दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ हो जाएंगे, मतलब एंगल आपका RQM कितना होगा, 60 डिग्री। तो लेट अस राइट ओवर हियर, दिस इंप्लाइज, यहां पे देखो, तो दिस इंप्लाइज वी हैव एंगल RQM टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो आपको इक्वेशन किसकी चाहिए, QM की चाहिए। QM का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा पूरा, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ QM। इतना 60 है और ये भी 60 आ गया, तो इसका मतलब यहां पे हम एक पॉइंट अगर x बोल दें यहां पे, तो दैट मीन्स एंगल XQM दिस विल बी इक्वल टू 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, विच इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ QM दैट इज थीटा। तो स्लोप कैसे निकालते हो, स्लोप हम निकाल सकते हैं ना tan थीटा से, तो दिस इंप्लाइज वी कैन से स्लोप ऑफ QM विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको m से डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से, इट विल बी tan 120 डिग्री, 180 माइनस 60 माइनस tan 60, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस √3। इज इट ऑल राइट? अब देखो हमें पता चल गया QM एक तो पॉइंट Q से पास कर रहा है, ऑल राइट, और एक हमें स्लोप मिल गई, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर QM पॉइंट स्लोप फॉर्म से आ जाएगी। तो नाउ लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर QM। तो it will be taken as y minus y1 is m times x minus x1. So q के coordinates हैं 0 0, तो that means we have y minus 0 is equal to √3 minus √3 times x minus 0. तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है √3x plus y is equal to 0. This is the equation of angle bisector. Let us check which option would be correct. तो √3x plus y is equal to 0. That means A option. So in this particular question we have A option correct. Is it all right? तो ये हमारे पास आ गई A option. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको दो लाइंस दी हैं, सॉरी, 4x plus 3y minus 6 equal to 0, 5x plus 12y plus 9 equal to 0, और आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बताना है। अब देखो आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था, कौन सा, उसको हम रिकॉल करते हैं। ये देखो, वी वर सेइंग कि अगर हमें एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए, इजंट ऑल राइट, तो उसमें हमने कंडीशंस भी करी थी ना। क्या कंडीशंस करी थी, देखो, ये तो जैसे एंगल बाइसेक्टर थी, तो हम ये बोल रहे थे कि अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो पहले आप C1 C2 पॉजिटिव करोगे और फिर A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करोगे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आएगा तो ऑब्ट्यूस में प्लस प्लस लेंगे, और अगर नेगेटिव आएगा तो प्लस माइनस लेंगे। तो अब हम करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। इज इट ऑल राइट? नाउ लेट अस लुक एट दिस। तो पहली लाइन में तो आप नोटिस करो कि हमारा जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट लाइन कैन बी रिटन एज -4x - 3y + 6 इक्वल टू 0। सेकेंड में कांस्टेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो वी हैव 5x + 12y + 9 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों लाइंस में हमारा C1 और C2 क्या हो गया? पॉजिटिव. नाउ लेट अस कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2. तो इन इक्वेशंस को यूज करना है. A1 इज -4, A2 इज 5 प्लस वी नीड -3 B1 और इनटू B2 विच इज हाउ मच? 12. तो कैलकुलेट कर लो. दिस इज कमिंग आउट टू बी -20 माइनस कितना? 12 3 36. इज इट ऑल राइट? तो ये हो गया आपका -56 विच इज नेगेटिव. नेगेटिव है तो हमने कहा था प्लस माइनस विल गिव ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. तो प्लस माइनस से हमें मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. तो अब देखो इक्वेशंस जैसे कि मैंने कहा था वो ही यूज करोगे जिनमें हम C1 C2 पॉजिटिव कर चुके हैं. तो हम इक्वेशन लिखते हैं. लेफ्ट साइड पे प्लस लेना है तो इक्वेशन लेफ्ट साइड पे है. इक्वेशन की लेफ्ट साइड है -4x -3y + 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर. राइट साइड पे हमें माइनस लेना है. इज इट ऑल राइट? और ये लाइन की लेफ्ट साइड लेनी है 5x + 12y + 9 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दैट विल गिव यू ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. ये देखो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 13 है तो वी हैव 13 इंटू -4x -3y + 6 इज इक्वल टू दिस विल बी -5 मल्टीप्लाइड बाय 5x + 12y + 9. ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा. इसको आप सॉल्व कर लो. -52 + 25 वगैरह लेके सॉल्व करके जो हमारे पास देखो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आएगी वो आपकी ये आ जाएगी. इट विल कम आउट टू बी हाउ मच? 27x -21y -123 = 0. 3 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 9x -7y -41 is equal to 0. So this will be obtuse angle bisector. चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो 9x -7y -41 is equal to 0. ये देखो 9x -7y -41 equal to 0 is C. तो that means here we have C option correct. Is it all right? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Lines are drawn parallel to this line at a distance of 3/5 from origin. Then which of the following points lies on any of these lines? अब देखो हमने कॉन्सेप्ट किया था फैमिली ऑफ लाइंस का कि अगर ये गिवन लाइन है जिसकी इक्वेशन है हमारे पास 4x -3y + 2 = 0, तो इसके पैरेलल अगर आपको कोई भी लाइन चाहिए तो क्योंकि लाइन पैरेलल है, स्लोप्स इक्वल हैं, तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी? 4x -3y + k = 0. तो ये इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगी क्योंकि k पैरामीटर है. आपको वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3/5 है. तो अब हम इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं. तो यू नो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज गिवन बाय मॉड ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² + b², जिसमें देखो ये वाली जो आपकी लाइन है ये कंपेरेबल होगी इससे जिसका डिस्टेंस हमें लेना है और पॉइंट आपका ओरिजिन है. तो x1 y1 विल बी 0 0. ऑलराइट. और देखो डिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 3/5. तो पुट करते हैं यहां पे हम. Look here now. So we have 3/5 is equal to mod of. ठीक है, ax1 कैसे निकलेगा? 4 into x1 is 0, फिर -3 into 0 plus k and divided by अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. ये आ जाएगा. अब देखो मॉड हटा रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा. तो प्लस -3/5 विल बी इक्वल टू k अपॉन कितना? 5. 5 कैंसिल करो, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई +-3. इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 में क्योंकि यही हमने कहा था हमारी लाइन रिक्वायर्ड है. तो लेट अस पुट इन 1. ऑलराइट, ये आ जाएगा. तो अब इसमें आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन ये आ गई.
दो लाइंस ऐसी आ रही हैं, तो वी हैव इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो बस अब आपने चेक करना है कि कौन सा पॉइंट जो है, क्वेश्चन क्या है देखो, यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर लो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसमें आप देखोगे जैसे पहला पॉइंट है -1/4 -2/3, पुट करते हैं। ए ऑप्शन अगर आप लेते हो -1/4 और फिर कितना था -1/3, इजंट इट, -2/3 सॉरी। तो ये तो पुट करो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी -1 और फिर माइनस ये -3 कैंसिल, +2 और प्लस -3। अब देखो प्लस लो या माइनस लो, क्या ये 0 बन रहा है? नहीं बन रहा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए ऑप्शन विल बी रॉन्ग। बी चेक करते हैं। बी में देखो आपको क्या ऑप्शंस दी हुई हैं। वी आर गिवन ऑप्शन बी एज -1/4 2/3, तो पॉइंट है बी ऑप्शन में -1/4 और 2/3। यही लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करो तो वी गेट -1 और ये हो गया -2 और प्लस -3। अब देखो इसमें एक केस में 0 आ रहा है, -1 -2 +3 इज 0, तो ये पॉइंट आपका किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? 4x - 3y + 3 = 0। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो किसी भी एक लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट जो लाई कर रहा है वही हमारा आंसर होगा, तो बी ऑप्शन यहां पे हो गई हमारी करेक्ट, राइट। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. Consider the set of all lines px plus qy plus r equal to 0 such that pqr satisfy this relation 3p plus 2q plus 4r is 0. Then which of the following statements is true? And this is from JEE Mains 2019. So we have each line is passing through origin. मतलब ये वाली जो family of lines है जिनमें PQR वेरी कर रहे हैं, क्या हर लाइन origin से पास करेगी? Lines are concurrent at this point. Lines are parallel. Lines are not concurrent. Let's see how to do this one. इससे related हमने अभी इसी lecture में concept देखा था. तो आपको एक तरह से ना ये family of lines given है, देखो, because PQR आपके वेरी कर रहे हैं. तो we are given family of lines as px plus qy plus r is equal to 0. अब pqr इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं 3p plus 2q plus 4r is equal to 0. Now notice one thing, लाइन की इक्वेशन में आपके पास जैसे r का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है, तो what we can do is in this condition we can divide by 4. So we are getting p into 3/4 प्लस q इंटू 2/4, सॉरी यहाँ पे 4 है ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2/4 का मतलब 1/2 एंड प्लस r इज इक्वल टू 0. तो कंडीशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है. अब आप इसको इससे कंपेयर करो तो आप ऑब्जर्व करोगे इन प्लेस ऑफ x वी हैव 3/4, इन प्लेस ऑफ y वी हैव 1/2. तो ये जितनी भी फैमिली ऑफ लाइंस हैं ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी? कॉन्करेंट हो जाएंगी. दीज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस विल बी कॉन्करेंट, ऑलराइट, एंड दे विल पास थ्रू दिस फिक्स पॉइंट. x के बदले में क्या है? 3/4, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 3/4, इन प्लेस ऑफ y वी हैव 1/2, तो ये वाले पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगी. तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो लाइंस आर कॉन्करेंट एट पॉइंट 3/4, 1/2. So as you can see, it is B option. So we have here B option correct, right? Similarly, अगला देखो इसी टाइप का है. ये है AIEEE 2005 का. If non-zero numbers A, B, C are in HP, then straight line always passes through a fixed point, और वो पॉइंट बताना है. अब देखो आपको लाइन की इक्वेशन ये दी है, x upon A plus y upon B plus 1 upon c is equal to 0. And also we are given that A, B, C किसमें है? HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. आपको याद होगा कि अगर 3 नंबर्स HP में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल किसमें होते हैं? AP में. Is it all right? And when you have 3 terms in AP, then twice the middle term is equal to first term plus last term. तो ABC इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इस कंडीशन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 upon A -2 into 1 upon B
plus 1 upon c is equal to 0. तो ABC are satisfying this condition. Now compare with this. तो इसी फॉर्म में है, x के बदले में कितना है 1, तो here x is 1 और y के बदले में है -2. तो इसका मतलब ये जितने भी फैमिली ऑफ लाइंस हैं, ऑल दीज लाइंस आर कॉन्करेंट, ऑलराइट. और वो किस फिक्स पॉइंट पे मीट कर रही हैं? पॉइंट ऑफ इनका कॉन्करेंसी है 1, -2. तो लेट अस चेक विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट. तो ये वाले क्वेश्चन देखो करने में लेंथी नहीं होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट. तो 1, -2 इज बी ऑप्शन, सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Locus of image of the point 2, 3 in this line. अब देखो, आपको याद होगा हमने कहा था जब कोई लाइन इस फॉर्म में होती है L1 प्लस लैम्डा या K टाइम्स L2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है? This is representing family of lines passing through point of intersection of these two lines L1 and L2. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ लाइन्स passing through the intersection of these two lines. तो यहाँ पे एक तरह से L1 लाइन है हमारी 2x minus 3y plus 4 equal to 0 और L2 लाइन is given by x minus 2y plus 3 equal to 0. Suppose इनका point of intersection हमारा है मान लो A. Is it all right? ये है. तो A के कोऑर्डिनेट्स आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ए आपका आ जाएगा 1, 2. इज इट ऑल राइट? तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 1, 2. अब आपको कहा है कि पॉइंट 2, 3 की इमेज इन फैमिली ऑफ लाइंस में चाहिए. सपोज आई हैव समवेयर हेयर दिस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3. तो एक काम करते हैं, मान लो इनसे पास होती हुई ये कोई लाइन है, फैमिली ऑफ लाइंस से पास करती हुई, तो यहां पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और उसको इतना ही आगे प्रोड्यूस कर दो एट अ पॉइंट Q. तो Q विल बी इमेज वेयर दिस PM विल बी इक्वल टू MQ. तो ये इमेज हमें H, K ले लेते हैं क्योंकि इस पॉइंट का लोकस चाहिए. क्योंकि ये फिक्स पॉइंट नहीं होगा क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास कर रही हैं. हमने अभी फिलहाल सिर्फ एक लाइन ली है. जैसे जैसे ये ग्रीन वाली लाइन चेंज होगी वैसे वैसे ही P की इमेज चेंज होगी तो Q चेंज होगा. तो लोकस का मतलब है पाथ ट्रेवल बाय अ पॉइंट, तो Q जो पाथ ट्रेवल कर रहा है वो लोकस हो जाएगा. तो हमने एक पर्टिकुलर लाइन ले ली, उसमें हम पॉइंट Q का लोकस निकालने के लिए ये देखेंगे H के क्या सेटिस्फाई करता है. अब आप नोटिस करो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है इस लाइन के और यहां पे अगर हम ज्वाइन कर दें AP और AQ, इफ यू ज्वाइन दिस, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ऑलराइट, ये दिखने में थोड़ी सी लाइन देखो लेंथ बड़ी हो गई है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ. सपोज यू हैव, इसको अगर आपने आगे प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ये Q आएगा H, K. ऑलराइट, तो दिस पॉइंट विल बी H, K और अब इसको Q को ज्वाइन कर दो किससे? A से. तो अगर आपके पास ये है Q इमेज है तो यू विल हैव AP इक्वल टू AQ. तो बस हम यही लेंगे कंडीशन कि AP विल बी इक्वल टू AQ. सबके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं तो अप्लाई कर दो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला. तो AP हो गया आपके पास अंडर रूट ऑफ कितना? 2 - 1 का स्क्वायर एंड प्लस वी हैव 3 - 2 का स्क्वायर. And look at AQ now. AQ will be H minus 1 का स्क्वायर प्लस K minus 2 का स्क्वायर. यहां पे कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट, ये आ गया 1 + 1 2, √2 का स्क्वायर इज 2 एंड दिस इज H minus 1 का स्क्वायर प्लस K minus 2 का स्क्वायर. अब देखो लोकस कैसे लेंगे? Q का लोकस चाहिए जिसको हमने अज्यूम किया था H, K. तो Q was H, K, so therefore locus of Q is. तो लोकस कैसे निकालना होता है? H को रिप्लेस करोगे X से और K को रिप्लेस करेंगे किससे? Y से. तो यहां पे आ गया X - 1 का स्क्वायर
All right, just a moment. So this will be x minus 1 square plus y minus 2 square is equal to 2. इस 2 को ऐसे लिख सकते हो ना, √2 का स्क्वायर. तो ये हमारा लोकस है. अब देखो हमने इसको √2 का स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये आपकी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. इस टाइप की सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इट इज ऑफ द टाइप x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जिसमें आपके पास सर्कल का सेंटर जो है दैट इज गिवन बाय x1 y1 एंड रेडियस इज गिवन बाय r. इज इट ऑल राइट? तो ये जो है आपका लोकस एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस कितना आया है √2. इसीलिए हमने 2 को √2 का स्क्वायर लिखा था, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में वी हैव r स्क्वायर. अगर सेंटर पूछो इस सर्कल का तो सेंटर इज 1, 2. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो लोकस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट P विल बी अ सर्कल. तो यहां पे देखो सर्कल ऑफ रेडियस √2, दैट मीन्स वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10. आपको 3 स्ट्रेट लाइंस दी हैं. दिस इज फ्रॉम AEEE 2002. आपको बताना है क्या वो ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, क्या सिर्फ कॉन्करेंट हैं, या कॉन्करेंट हैं विद वन लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू, या नन ऑफ अबव. ऑलराइट, तो इसमें ना कई बारी हम रफ फिगर भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, उससे भी आइडिया लग जाता है. अब जैसे अगर कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर कॉन्करेंट हो गई तो ट्रायंगल तो नहीं फॉर्म करेंगी. ऑलराइट, तो कॉन्करेंट कब होती हैं लाइंस, आपको याद होगा कि 3 लाइंस अगर हमारे पास कॉन्करेंट होती हैं तो आपको डिटर्मिनेंट में हमने एक कंडीशन लिखी थी कि जैसे लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एंड थर्ड लाइन इज a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0. तो अगर लाइंस कॉन्करेंट हैं तो x के कोफिशिएंट्स a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट्स b1 b2 b3 और कॉन्स्टेंट्स ले लो तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0. अब हमारे पास ये देखो 3 लाइंस हैं. इनको यूज करके अगर हम हमारा डिटर्मिनेंट डेल्टा से डिनोट करते हैं तो x के कोफिशिएंट्स हैं 2, 24 एंड देन 4. फिर y के कोफिशिएंट्स लो 11, 7 एंड वी हैव -3. फिर कॉन्स्टेंट्स ले लो -5, -20, -2. डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता है. अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी. तो देयरफॉर इसका मतलब लाइंस आर कॉन्करेंट. इज इट ऑल राइट? अब आप ध्यान से ऑप्शंस देखना, जल्दबाजी में पहले ही इसको देख के टिक नहीं करना. यहां पे वर्ड ओनली दिया हुआ है. क्या सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि कॉन्करेंट है, या कुछ और भी है? क्योंकि देखो कॉन्करेंट के साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दी हुई है कि वो कॉन्करेंट है विद वन लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू. तो हम एक काम करते हैं, जैसे आपके पास ये 3 लाइंस हैं, लेट मी राइट. L1 लाइन हमारी ये है 2x प्लस 11y माइनस 5 इक्वल टू 0. फिर L2 लाइन है 24x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0. एंड देन वी हैव लाइन L3 एज 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब देखो या तो हम रफ फिगर बना लें, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी लाइन दूसरे दो को किसी एंगल बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं. ठीक है, नहीं तो आपको जैसे L1, L2, L2, L3, L3, L1 का बाइसेक्टर निकालो और चेक करो इनमें से है या नहीं. तो मैं यहां आपको निकाल के बताती हूं. जैसे L2 और L3 का हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. ऑलराइट, तो लेट अस ऑब्टेन. कैसे निकलेगी ये? It will be like 24x plus 7y minus 20 divided by under root of 24 का square plus 7 का square. This will be equal to plus minus, क्योंकि आपको याद होगा हमारे पास 2 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं. तो this will be given by 4x minus 3y minus 2 divided by under root of 4 का square plus minus 3 का square. अब देखो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको अगर आप लोगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दिस विल कम आउट टू बी 25. ये 5 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. तो यू विल हैव 24x प्लस 7y माइनस 20
डिवाइडेड बाय एक तरह से 25 विल बी प्लस माइनस. लेट्स अस सिंप्लीफाई फर्दर. दिस विल बी, इसको पहले ऐसे लिख लो और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया तो कितना आ रहा है 5. ये 5 कैंसिल कर दो और कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई. इज इट ऑल राइट? सो यू विल बी गेटिंग 24x देन प्लस 7y माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो 20x माइनस 15y माइनस 10. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी 4x, केस 1 अगर प्लस का साइन ले रहे हो तो यू विल गेट इक्वेशन एज 4x प्लस 22y और माइनस 10 इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड कर लो तो देखो क्या आ रहा है. वी आर गेटिंग, दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस 11y माइनस 5 इक्वल टू 0. और देखो ये आपकी L1 थी. सी L1 की इक्वेशन थी ना, 2x प्लस 11y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो इन दोनों का एक एंगल बाइसेक्टर ये है. तो लाइंस कॉन्करेंट भी हैं और L2 L3 का बाइसेक्टर जैसे कुछ इस तरह से होगा. ये आपका L2 है, दिस इज L3. तो L1 इसके साथ कॉन्करेंट भी है और इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट भी करती है. Is it all right? तो one line bisects the angle between the other two. तो इसमें हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो C होगी, B नहीं होगी. All right? So we have to be careful. So we have C option here correct. Got it? Next question देखो, question number 11. आपको 3 लाइंस दी हैं और कहा है कॉन्करेंट है, तो बताना है A, B, C किस में लाई करते हैं. अगेन वी विल यूज द कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेंट कि अगर हमारे पास लाइंस कॉन्करेंट होती हैं, इफ लाइंस आर कॉन्करेंट देन यू हैव दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. कौन सा? x के कोफिशिएंट्स a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट्स तीनों लाइंस में b1 b2 b3 और फिर कांस्टेंट्स c1 c2 c3. दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0. तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि लाइंस हमारी क्या है? कॉन्करेंट है. तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0. तो यहां पे देखो डेल्टा जो है, x के कोफिशिएंट्स क्या है तीनों लाइंस में? 1 1 1. देन टेक कोफिशिएंट्स ऑफ y विच आर 2a 3b 4c. फिर कांस्टेंट्स हैं a b c. तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा बिकॉज वी आर गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट. तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, जैसे रो 1 से एक्सपैंड कर लो, प्लस माइनस प्लस. सो वी हैव 1 इंटू 3bc माइनस 4bc, देन माइनस 2a, देन c माइनस b और प्लस a इंटू कितना? 4c माइनस 3b इज इक्वल टू 0. तो वी आर गेटिंग माइनस bc माइनस 2ac प्लस 2ab. ऑल राइट, देन प्लस 4ac और माइनस 3ab इज इक्वल टू 0. तो वी आर गेटिंग, ये देखो 2ab माइनस 3ab माइनस ab माइनस bc माइनस ab और इन दोनों को ले लो, ये हो जाएगा माइनस 2ac. ऑल राइट, तो व्हाट वी कैन डू हेयर, माइनस कैंसिल करो और b कॉमन ले लो. b इंटू a प्लस c इज इक्वल टू 2ac. दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c. अब आपको याद होगा ये कंडीशन किसकी होती है? 3 नंबर्स के HP में होने की. तो दिस इंप्लाइज a b c आर इन HP. ऑल राइट, तो बस डिटर्मिनेंट लेना है. देखो इजी है ना, वरना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे 2 लाइंस का, तीसरी में पुट करोगे, क्योंकि अगर लाइंस कॉन्करेंट हैं तो देखो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो पर वो लेंदी हो जाएगा. सिंपली डिटर्मिनेंट लेके 0 पुट कर दो. सो वी आर गेटिंग a b c आर इन HP. दैट मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो नेक्स्ट वन इज that if C is centroid of the triangle with vertices as these, let P be the point of intersection of these two lines, then line passing through point C and P also passes through which point? This question is from JEE Mains 2020. अब देखो इसमें C centroid है. आपको पता है कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल लेते हो जैसे, तो उसका सेंट्रॉइड कैसे निकलता है? x1 plus x2 plus x3 by 3.
तो मान लो हमारे पास ट्राइंगल है, पहला वर्टेक्स है 3, -1, फिर है आपका 1, 3 और फिर 2, 4। तो इसका सेंट्रॉइड वो लोग C से डिनोट कर रहे हैं, तो सेंट्रॉइड C विल बी x1 plus x2 plus x3 by 3, 3 plus 1 plus 2 by 3, then -1 plus 3 plus 4 upon 3, ये हो जाएगा। तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 6/3, 2, अगेन 6/3, 2। फिर P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, तो लेट अस ऑब्टेन P नाउ। तो आपको जो लाइंस दी हैं वो लाइन, पहली लाइन L1 इज x plus 3y minus 1 equal to 0 and L2 line is 3x minus y plus 1 is equal to 0. तो इन दो लाइंस को आप सॉल्व करके यू कैन इजीली ऑब्टेन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट P दिया ही हुआ है, तो P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये देखो, तो लेट P बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो P के कोऑर्डिनेट्स आप सॉल्व कर सकते हो दोनों लाइंस को सॉल्व करके। इट विल कम आउट टू बी -1/5, 2/5, ये आ जाएगा। अब देखो निकालना क्या है आपको, लाइन पासिंग थ्रू C एंड P, और फिर देखना है कि वो लाइन इनमें से किस पॉइंट से पास करती है। तो हम इक्वेशन निकालते हैं लाइन की पासिंग थ्रू C एंड P। तो किस फॉर्म में इक्वेशन लोगे, 2 पॉइंट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू C to 2 and P whose coordinates are -1/5, 2/5। अब 2 पॉइंट फॉर्म हमारी क्या होती है, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied by x minus x1। तो पुट कर देते हैं, यहां पे ये पुट कर दो, लाइन की इक्वेशन आपकी आ जाएगी, दिस यू कैन पुट एंड सॉल्व, 8x minus 11y plus 6 is equal to 0। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो आपने चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। A है -9 -7, तो एक एक करके ऑप्शन लो, -9 -7, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो कितनी आ गई, -72 plus 77 plus 6 which is not equal to 0। B ऑप्शन आपको दी हुई है -9 -6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -72 plus 66 plus 6 जो कि 0 है। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स B ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। दिस इज फ्रॉम JEE Mains 2020। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव B ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13th। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम JEE Mains 2020। A ray of light coming from the point 2, 2√3 is incident at an angle 30 degree on the line x equal to 1। अब देखो, जैसे समझने के लिए पहले हम साथ साथ बनाते हैं। तो let us first of all take the coordinate axis. Suppose we have this as y axis, all right, and let me take this as x axis। अब लाइन लेते हैं x equal to 1, तो x equal to 1 will be a line like this। ठीक है, ये लाइन हमारी, ये ओरिजिन है आपका, this line is x is equal to 1। फिर आपको पॉइंट लेना है 2, 2√3। तो somewhere here you will have this point, let us call it as say P कह दो। तो this point is 2, 2√3। तो ray of light देखो P से आ रही है and it is incident at an angle 30 degree on the line x equal to 1। तो let me draw this line। अब देखो, ये इंसिडेंट रे आपकी कुछ इस तरह से आएगी। सपोज वी हैव लाइक दिस, जिसमें आपको ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। इट इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री ऑन दिस लाइन। फिर आपको कहा है द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन x इक्वल टू 1, तो एंड मीट्स x एक्सिस एट b। अब हम रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं, यहां पे देखो, यहां से रिफ्लेक्ट होके मान लो ये ऐसे जा रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि मीट कर रही है x एक्सिस को किस पॉइंट पे, b पे। आपको बताना है लाइन AB जो है, ये पॉइंट A था, ऑलराइट, जहां पे x एक्सिस, ये लाइन x इक्वल टू 1 को मीट कर रही है एट पॉइंट A। तो आपको AB बताना है किस पॉइंट से पास करती है लाइन। अगेन आपको पहले AB की इक्वेशन चाहिए, उसके लिए A और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए।
अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है कि 1 है। अगर एपी की इक्वेशन पता चल जाए, x1 ले लो तो y निकल आएगा। तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ गोइंग टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ एपी। उसके लिए एक काम करते हैं, जैसे देखो अगर हम एपी को प्रोड्यूस कर दें बेटा, तो इसका आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखना चाहिए। सपोज दिस इज एपी, आई वांट टू ऑब्टेन दिस एंगल थीटा। अब आप नोटिस करो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और जैसे ये नॉर्मल होगी हमारी किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, तो ये वाले दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे, इजंट इट, इंसिडेंट वाला और रिफ्लेक्टेड वाला। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। इज इट ऑल राइट? ये 30 है तो ये एंगल आपका हो गया कितना, 60 डिग्री। इज इट ऑल राइट? अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा 60 था, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लो, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब हमें एपी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया, तो हम बात एपी की कर रहे हैं, तो उसमें स्लोप हो गई tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। और p के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, 2, 2 √3। तो लेट अस ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ एपी। तो इट विल बी y minus y1 that is y minus 2 √3 is m times x minus x1। तो ये आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लो इस लाइन x इक्वल टू 1 के साथ, तो इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो y minus 2 √3 हो गया minus √3। Is it all right? That means we are getting from here y to be equal to √3। तो आपको a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, √3। These are the coordinates of point A। तो हम फिगर में भी लिख देते हैं, तो ये देखो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, √3। Is it all right? These are the coordinates of A। अब देखो b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट ही बताना है ना। तो इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग कोऑर्डिनेट्स लेट अस ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ ए बी। ए पॉइंट पता चल गया, इसकी स्लोप चाहिए, तो आप नोटिस करो ए बी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री। तो लेट अस ऑब्टेन नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी। तो अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, जिसमें आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स तो ये रहे 1, √3, स्लोप हो जाएगी tan थीटा विच इज tan 120 डिग्री, 180 माइनस 60 विच इज माइनस √3। तो इक्वेशन हो गई y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। पुट कर दो वैल्यूज, क्या आ गई, वी हैव y माइनस √3 इज माइनस √3 इंटू x माइनस 1। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ ए बी हमारी आई है y minus √3 is equal to minus √3x plus √3, which means √3x plus y is equal to 2 √3. This is the equation of AB. तो अब आपको ये बताना है कि ऑप्शंस में जो आपको पॉइंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा पॉइंट है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पुट करके देख सकते हो। लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी की, ऑलराइट, जो हमने निकाली है ना इक्वेशन ऑफ ए बी, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड एज √3x प्लस y इज इक्वल टू √3। तो आप नोटिस करो c सेटिस्फाई कर रहा है ना, 3 √3 माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 था, इट इज इक्वल टू 2 √3, ये इक्वेशन हमारी आई थी। तो c पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 √3 माइनस √3 विल बी 2 √3, सो हियर वी हैव c ऑप्शन करेक्ट, राइट। तो एज आई सेड दिस वाज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, कैसी होगी वो आपने बताना है। अब देखो जैसे मान लो पहली लाइन है L1 जिसकी इक्वेशन आपको दी है ax प्लस 2by प्लस 3b इक्वल टू 0, और L2 इज द सेकेंड लाइन हुज इक्वेशन इज bx माइनस 2ay माइनस 3a इक्वल टू 0। तो अगर कोई लाइन इनके इंटरसेक्शन से पास करती है तो ये हमने किया था ना, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन, इट विल बी गिवन बाय L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो पुट कर दो, मीन्स ax प्लस 2by
plus 3b plus lambda times we have bx minus 2ay minus 3a is equal to 0. अब देखो इसमें x और y वाली टर्म्स कंबाइन करके प्रॉपर लाइन की फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा, a plus b lambda into x, then we have 2b minus 2a lambda into y plus 3b minus 3a is equal to 0. अब देखो इन इन्फाइनाइटली मेनी लाइंस में से हम किस लाइन की बात कर रहे हैं, द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो आपको पता है उसकी स्लोप 0 होती है. तो इस लाइन की स्लोप हम निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो वी हैव माइनस ए प्लस बी लैम्डा अपॉन 2b माइनस 2a लैम्डा. तो ये स्लोप कितनी होगी, 0, बिकॉज वी हैव लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इज इट ओके? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी लैम्डा will be equal to 0, which gives you value of lambda as minus a upon b. अब देखो ये माइनस a upon b वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो 1 में. Is it all right? तो आपको पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी. तो पुट इन 1. Let's see what are we getting. So let us put this value in 1. So we get ax plus 2by plus 3b minus a upon b into bx minus 2ay minus 3a is equal to 0. Take LCM. So we have abx plus 2b square y plus 3b square minus abx minus minus plus 2a square y plus 3a square is 0. आप देखो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई. y वाली टर्म्स कंबाइन कर लो तो वी हैव 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो इफ यू डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ऐसे भी कह सकते हो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज माइनस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये आप कैंसिल कर दो तो आपके पास लाइन आ गई पर्टिकुलर y इज इक्वल टू माइनस 3/2. अब देखो ये लाइन कैसी होगी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ऑलराइट, तो ये आपका ओरिजिन है. तो सपोज ये पॉइंट है हमारा माइनस 3/2. तो लाइन y equal to minus 3/2 would be like this. All right. So this is line y equal to minus 3/2. तो ये कैसी लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस को कट कर रही है 3/2 यूनिट्स बिलो x एक्सिस. ये डिस्टेंस कितना है, 3/2 यूनिट्स है. तो चेक करते हैं which option here is correct. तो देखो यहाँ पे let us now see the complete question. तो we have लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको बताना है कैसी आई है, बिलो एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/2 फ्रॉम इट. तो दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल हैव डी ऑप्शन करेक्ट. तो आप इसमें ये भी कर सकते थे, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, उससे पास करती हुई लाइन ले लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. या फिर ये हम फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0. इज इट ओके? So in this lecture as you have seen we have done questions on straight lines. हमने previous year questions भी किए और किन किन concepts के ऊपर किए हैं. एक तो हमने किया है position of points relative to a line. Then we did questions on angle bisector of two given lines. Also we did questions on concurrency of lines and questions on family of lines. All right. तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के पहले भी किए थे. तो कीप रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज प्रैक्टिस ओनली विल गिव यू अ गुड ग्रिप और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्जाम में आप वो क्वेश्चंस इजीली और जल्दी कर पाओगे. राइट. सो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. Please keep enjoying the benefit of our courses and don't forget to subscribe to the channel to get more videos like this. Thank you and bye-bye.